इस्लाम अलीकम कभी कभी खबर सुनकर दिल रकसा जाता है। ऐसी खबरें जिन पर आप यकीन नहीं कर पाते और फिर अचानक एक खामोशी छा जाती है। लेकिन आज जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो महज एक खबर नहीं बल्कि एक चीख है, एक सच्चाई जो शायद बहुत देर से छुपाई जा रही थी। ह्यूमन राइट्स वॉच की ताजा तरीन रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल और अमेरिका के ताउन से जानबूझकर गजा के भूखे फिलिस्तीनियों पर हमले कर रहा है, वो भी उन जगहों पर जहां लोगों को मदद दी जा रही होती है। जी हां, यही वो जगहें हैं जिन्हें इसराइल और अमेरिका एड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स कह रहे हैं, लेकिन एचआरडब्ल्यू के मुताबिक ये असल में डेथ ट्रैप्स बन चुकी हैं। शुरू से आखिर तक हम इस पूरी हकीकत को खोलेंगे, मगर एक वादा करें, अगर आपको लगता है कि ऐसी आवाजें सुनना जरूरी है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए तहरीक टाइम्स, ताकि हम खामोशियों को लफ्जों में बदल सकें। एचआरडब्ल्यू ने अपनी सास्थस सिफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में यह इल्जाम लगाया है कि इसराइल ने फरवरी और मार्च 2024 में ऐसे कम अज कम 4 हमले किए जिनमें दर्जनों आम शहरी मारे गए। ये हमले इस वक्त हुए जब हजारों लोग इमदाद के लिए कतार में खड़े थे, ज्यादातर लोग भूखे, नंगे पैर, बचे हाथों में खाली बर्तन लिए, और फिर अचानक गोलियां चलती हैं। इन हमलों को वॉर क्राइम्स करार दिया गया है। एचआरडब्ल्यू की सीनियर रिसर्चर बल्कीस जर्रा कहती हैं, ये हमले महज गलती नहीं बल्कि मुनज़्ज़म, अरादी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। अब सवाल यह है, अगर ये डेथ ट्रैप था तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि वहां खुराक नहीं थी, बल्कि ये कि खुराक के वादे पर लोगों को मारा गया। क्या आपको लगता है कि ऐसा अमल इंसानियत से बाहर है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, हम सबकी आवाजें अहम हैं। एचआरडब्ल्यू की रिपोर्ट में मुतासरीन की तफसील भी दी गई है। 20 साला मोहम्मद अबू अली अपने 5 बच्चों के लिए कुछ आटा लेने गए थे। उनके भाई कहते हैं, वो मुस्कुरा कर निकला था, कहा बस 10 मिनट में आता हूं। फिर सिर्फ उसका लहोलान शलवार वापस आई। 12 साला रामी, जिसे उनरवा के स्कूल में दोपहर की रोटी मिलती थी, वो भी इस लाइन में था। उसके वालिद ने बताया कि वो अपने छोटे भाई के लिए 2 रोटियां लेना चाहता था, मगर गोली सीधी उसके सीने में लगी। क्या ये वाकई जंग है या एक शिस्त कत्ल जो मदद के नाम पर हो रहा है? और अगर आप यहां तक देख ही चुके हैं तो शायद सब्सक्राइब का बटन दबा देना चाहिए, क्योंकि तहरीक टाइम्स पर हम इन कहानियों को आवाज देते हैं जिन्हें अक्सर दफना दिया जाता है। यह कोई जज्बाती फकरा नहीं। डेथ ट्रैप दरअसल वो जगह है जो जानबूझकर इसलिए बनाई जाती है कि अमेरिका के लोग वहां आए और नहीं मार दिया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली अफवाज पहले हवाई जहाजों के जरिए खुराक कराती हैं और उसके फौरन बाद उन जगहों को निशाना बनाया जाता है। एचआरडब्ल्यू की एक तस्वीर में एक आमदादी टीटर के आसपास 30 लाशें पड़ी हुई हैं। कुछ लोगों के हाथों में अभी भी आटे की थैलियां थीं। क्या हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा? जब नाजी दौर में भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, दुनिया ने इसे जुर्म करार दिया था, तो आज फिलिस्तीनियों के साथ ही है सलूक क्यों? कमेंट्स में हमें बताएं, आपको क्या लगता है? क्या खुराक को हथियार बनाना एक नया जुल्म है या पुरानी जंगी हुकूमत अमली का जदीद चेहरा? ये बात एचआरडब्ल्यू ने खुलकर कही कि ये हमले सिर्फ इसराइल के नहीं बल्कि उनके भी हैं जो इसे हथियार, पैसा और सफारती तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, यानी अमेरिका। अमेरिकी अफवाज भी इमदाद गिराने के मंसूबे में शामिल थी। एचआरडब्ल्यू का कहना है कि अगर अमेरिकी हिकाम को हमलों की इतला थी तो वो भी बराह रास्त शरीक थे। लेकिन सवाल यह है, क्या अमेरिका सिर्फ खामोश तमाशाई है या पसे पर्दा मास्टर प्लानर? एक साबिक अमेरिकी फौजी अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा, हमें कहा गया था
कि फुटेज डिलीट कर दें। तहरीक टाइम्स पर हम उन कहानियों की ता तक जाते हैं जिन पर मेन स्ट्रीम मीडिया अक्सर ध्यान नहीं देता। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रिपोर्ट्स सामने आएं, तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब बात करते हैं दुनिया की। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, हत्ता के OIC सबने सिर्फ तशवीश का इजहार किया है। कोई अमली इकदाम नहीं, कोई पाबंदी नहीं, कोई आलमी अदालत की कार्रवाई नहीं। HRW कहती है कि इन हमलों पर आलमी फौजदारी अदालत ICC को फौरी एक्शन लेना चाहिए, मगर आप और हम जानते हैं ऐसा कब होता है? तभी हम कहते हैं खामोशी भी जुर्म है। और यहां एक अहम सवाल पैदा होता है, अगर इन हमलों का निशाना आपके अपने बच्चे होते, तो क्या आप भी सिर्फ तशवीश का इजहार करते? एक तरफ इसराइल हथियार बरसा रहा है और दूसरी तरफ दुनिया भर के आम लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया और पाकिस्तान से अतियात, दवाएं, पानी के फिल्टर और स्लीपिंग बैग्स भेजे जा रहे हैं। ऐसे ही एक वाटर फिल्टर की मिसाल अमेज़न पर दस्तयाब है। एक कॉम्पैक्ट फिल्टर जो आलूदा पानी को चंद सेकंड में पीने के काबिल बनाता है। उसे फलस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंपों में इस्तेमाल किया जा रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहें तो किसी मुतासरा इलाके को तहफा भेज सकते हैं। हमने इस स्क्रिप्ट में बहुत सी तकलीफदा बातें की, लेकिन अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं और इसका जवाब सिर्फ आपके दिल से आ सकता है। अगर इंसानियत को एक दिन दफन होना हो तो कब्र का कितबा शायद यही होगा, वो खामोश रहे जब बच्चों के हाथों में आटा था और सीने में गोलियां। ऐसी ही और वीडियोस के लिए तहरीक टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सिर्फ खबर नहीं देते, हम सच्चाई की हिफाजत करते हैं। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। क्या आप समझते हैं कि इसराइल पर आलमी अदालत में मुकदमा चलना चाहिए, या यह भी एक और नजरअंदाज की गई चीख बनकर रह जाएगी? अल्लाह आपको सलामत रखे। दूसरों की आवाज बनना कभी मत छोड़े। अल्लाह हाफिज।